आज हम समांतर श्रेणी के n पदों को ज्ञात करने के लिए फार्मूले को देखते हैं कि वो बना आखिर कैसे। सर्वप्रथम कहा जाता है कि किसी क्लास को इंगेज रखने के लिए कई बार शिक्षक कुछ वर्क देते हैं छात्रों को। ये छात्र उस वर्क को करते हैं। उस वक्त शिक्षक अपना कोई दूसरा वर्क होता है उसको कई बार कंप्लीट करने का प्रयास करता है। ऐसा ही एक वाकया किसी कक्षा चौथी में हुआ था। वाकया कुछ इस प्रकार से है। शिक्षक ने अपने छात्रों को इंगेज रखने के लिए, उसके पास कोई वर्क था, उसने छात्रों को इंगेज रखने के लिए कहा चौथी कक्षा के भैया बहनों को, चौथी कक्षा के छात्रों को कि 1 से 100 तक के अंकों का योग ज्ञात करो। कक्षा चौथी थी। छात्र 1 धन 2 3, 3 धन 3 6 ऐसा योग ज्ञात करते। इसमें काफी वक्त लग रहा था। तभी एक छात्र कुछ मिनटों में ही उसने कार्य को कंप्लीट करके और अपने शिक्षक को दिखाया कि मैंने 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया। शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी जल्दी कैसे इसने हल कर दिया। शिक्षक ने जब बारीकी से जांच की तो पाया कि उत्तर तो बिल्कुल ठीक है। उससे टेक्निक पूछी कि आखिर तूने अन्य छात्रों की तुलना में इतनी तेजी से 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर कैसे लिया। तब पाते हैं कि उसने जो टेक्निक अपनाई उसी टेक्निक को मैं बतला रहा हूँ। उसी से समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात करने का फार्मूला बना। ध्यान से देखिए, उस छात्र ने क्या किया, 1 से 2 3। अन्य छात्रों की तुलना में ये छात्र कुछ चेंज पैटर्न अपना रहा है। अन्य छात्रों ने जो पैटर्न अपनाया वो सबको जोड़ने का पैटर्न अपना है, लेकिन ये छात्र ने कुछ विशेष कंडीशन की, इसकी वजह से इसका उत्तर अन्य की तुलना में जल्दी आ गया। उसने ध्यान से देखा कि यदि मैं 1 और 100 का योग करूं, 1 में 100 को जोड़ दूं, आखिरी अंक को लिया तो उसने पाया कि योगफल 101 आता है। फिर उसने 2 से 99 को जोड़ने का प्रयास किया तो उसने पाया कि 2 और 99 का योग भी 101 ही आता है। पुनः उसने 3 से 99 का योग किया 98 का। जब 3 और 98 को जोड़ा तो उसने पाया कि ये भी 101 है। 4 और 97 का योग ज्ञात किया तब वो पाता है कि 4 और 97 का योगफल भी 101। पुनः 5 और 96 को जोड़ के देखा तो इस तरीके से उसने पाया कि 5 और 96 का योगफल भी 101 है। वो तुरंत समझ गया कि इसमें 1 से 100 तक में हमारे पास 100 संख्या है। यदि हम 2 संख्याओं को जोड़े तो प्रत्येक प्रथम और अंतिम, फिर इधर से सेकंड और अंतिम से सेकंड, प्रथम से थर्ड और अंतिम से थर्ड, इस तरीके से जब उसने पैटर्न बनाया तो उसने पाया कि प्रत्येक स्थिति में योग 101 ही आया। तो उसने क्या पाया कि यदि मैं 1 में 100 को जोड़ूं तब का योगफल, 2 में 99 को जोड़े तब का योगफल, 3 में 98 को जोड़े तब का योगफल, 4 में 97 को जोड़े तब का योगफल, 5 में 96 को जोड़े तब योगफल, 6 में 95 को जोड़े। तो इन प्रत्येक परिस्थिति में जो योग आने वाला है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ऐसे 101 101, क्योंकि हमारे पास 100 संख्या है
और हम दोनों संख्या को जोड़ रहे थे। तो इस प्रकार से 101 कितने होंगे? तो 100 के आधे होंगे। तो उसने 1 से 100 तक का योग ज्ञात करने के लिए अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कुछ चेंज पैटर्न अपनाया। उसने कहा कि 100 संख्याओं के जोड़े बनाना है, प्रथम आखिरी, सेकंड अंतिम से सेकंड, इधर से थर्ड, अंतिम से थर्ड, इधर से फोर्थ, अंतिम से फोर्थ, इधर से फिफ्थ, अंतिम से फिफ्थ। तो इस तरीके से उसने पाया कि हमारे पास क्योंकि 100 संख्या है तो 100 के आधे ही पेयर बनेंगे और इन आधे पेयर में से प्रत्येक का योगफल 101 आएगा। तो जब उसने 2 का 100 में भाग दिया तो उसको भाग मिला 50। 50 का उसने 101 में गुणा कर दिया और कहा कि ये जो संख्या है ये हमारे पास 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 5 या 50 होगा। इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला है। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी के कितने पद? n पदों का योगफल। हम इसे सब जानते हैं कि हम समांतर श्रेणी में पहला पद a1 लिखते, दूसरा a2 लिखते, तीसरा a3 लिखे, अगला a4 लिखे, फिर इस तरीके से सबसे अंतिम वाला पद हम लिखते समांतर श्रेणी में an, तो उसके पहला वाला पद होगा an-1, उससे भी पहले an-2, उससे भी पहले an-3, उससे भी पहले an-4। इस तरीके से यदि हम जैसे ऊपर की सीरीज को जोड़ा है 1 और 100, तो हम पाएंगे कि यदि हम इसका योग देखें, कौन सा पद? प्रथम व अंतिम पद। पहला पद और कौन सा पद? अंतिम पद को जोड़े तो आएगा a1 प्लस an। इसके बाद के पदों का योग वो होगा a2, यह होगा an-1, फिर उसके बाद a3 प्लस an-2। अगर ऊपर के पैटर्न को फॉलो करें तो हम पाते हैं कि इसके जो सारे पदों का योगफल है, यानी कि क्या? पहला और आखिरी पद का योग, इधर से दूसरे और उधर से दूसरे पद का योग, इधर से तीसरे और उधर से तीसरे पदों का योग, एक ओर से चौथा पद और दूसरी तरफ से भी चौथे पदों का योग, ये सब आपस में बराबर होगा क्योंकि पद हमारे पास n है, क्योंकि कुल पद कितने हैं? n। कुल पद n है, इसलिए n पदों का जो योगफल होगा, इसलिए n पदों का जो योगफल होगा उसका फार्मूला बनेगा x बराबर से पदों की संख्या का आधा ब्रैकेट में a∗n। तो उसी कक्षा चौथी के बालक ने हमको समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिया। हम इसे सब जानते हैं कि an का मान, n का समांतर श्रेणी का होगा, an का मान हमारे पास a + n-1 × d है। समांतर श्रेणी के nवें पद का मान है। यदि हम इसको समीकरण नंबर 1 करें तो समीकरण 1 में समीकरण इस 2 से मान रख देंगे तो nवें पद का दूसरा फार्मूला किया जाएगा। समीकरण 1 में इस समीकरण 2 से an का मान, जब हम इसमें an का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर इससे n/2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है इसलिए
सर्वप्रकार कुछ रखा हो तो a प्लस a n का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a में एक को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी के nवें पद का दूसरा जो फार्मूला है n बटे 2, a में जोड़ दिया तो 2a धन n में 1 गुणित d। कभी कभार होता है कि किसी सीरीज का अंतिम पद दे देते हैं। अगर सीरीज का अंतिम पद दिया है तो ऐसी स्थिति में ये जो an है वो स्मॉल l, यहां पर स्मॉल l का मतलब है सीरीज का लास्ट पद, अंतिम पद। तो उस वक्त कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, उस फार्मूले और इस फार्मूले में विशेष कोई अंतर नहीं है। s बराबर से n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस a n की जगह उन्हें l। तो समांतर श्रेणी के nवें पद के योगफल को ज्ञात करने के लिए ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला। आज हमने समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने के फार्मूला देखा। शेष कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।